नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान इन क्राइसिस, पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान का न्यूज़ अभी ब्रेकिंग न्यूज़ में चल रहा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि पाकिस्तान जो है 2 हिस्सा में बँटने वाला है। एक है पाकिस्तान और एक है बालूचिस्तान। और बालूचिस्तान वालों ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि अभी जो 11th अगस्त आएगा 2026 अपने आप को इंडिपेंडेंट के हिसाब से घोषित करेंगे। यानी कि वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहेंगे, वो कंप्लीट इंडिपेंडेंट के हिसाब से घोषित करेंगे। क्या पाकिस्तान के अंदर क्या पाकिस्तान के अंदर ही एक ऐसा रीजन है जहां लोग सालों से अपने राइट की बात कर रहे हैं? क्या बालूचिस्तान सिर्फ एक स्टेट है या साउथ एशिया की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल स्टोरी? और आखिर क्यों बालूचिस्तान के नाम इंटरनेशनल मीडिया में अलग-अलग चीजें आती हैं? अगले 5 मिनट में ये डिटेल में हम समझेंगे और साउथ एशिया का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, एक 1 मिनट के अंदर मैं आप लोगों को समरी बता रहा हूँ, ठीक है? सबसे पहले मैं आप लोगों को समरी बता रहा हूँ कि चीज़ें क्या हैं एक्चुअली, ठीक है? क्यों ये जो है डिस्प्यूट चल रहा है, देखो ये जो एरिया है बालूचिस्तान है, जो पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा पार्ट है, वन ऑफ द डेवलप्ड रीजन है और ये जो है क्राइसिस चल रहा है, पाकिस्तान के अंदर ये जो क्राइसिस चल रही है, रिपब्लिक ऑफ बालूचिस्तान, ये अलग होना चाह रहे हैं पाकिस्तान से। देखो, चीज़ें क्या है, सबसे मेन चीज़ें हैं, ठीक है? कि पाकिस्तान में क्राइसिस होने का, ठीक है? देखो बालूचिस्तान पाकिस्तान का एरिया का हिस्सा से सबसे बड़ा प्रोविंसेस है, सबसे बड़ा स्टेट है। ये नेचुरल रिसोर्सेस रिच माना जाता है और स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कई रिपोर्ट्स और एनालिटिक्स के मुताबिक कुछ कुछ बालोच ग्रुप पॉलिटिकल राइट्स, ग्रेटर ऑटोनॉमी या इंडिपेंडेंट की डिमांड करते हैं, जबकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट इससे सिक्योरिटी और नेशनल इंटीग्रेशन का इशू हमेशा बनाता है। इसी वजह से वहाँ कई सालों से टेंशन और सिक्योरिटी ऑपरेशन हो रही है। मतलब एक तरफ से पाकिस्तान जो है बालूचिस्तान को एक साइड करना चाह रहा है और बालूचिस्तान वाले अपने आप को जो है अलग करना चाह रहे हैं, ठीक है? सबसे पहले देखो हिस्ट्री समझते हैं, ठीक है? ठीक है? तो बालूचिस्तान आप देख सकते हो यहाँ पर जो एरियाज़ है बालूचिस्तान का, बालूचिस्तान जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंसेस है। ठीक है? इस रीजन की लोकेशन अरेबियन सी और ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर के पास होने की वजह से स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। देखो अरेबियन सी से टच है और कह सकते हो ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर के पास है, इसलिए उसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत अच्छा है। इसमें गैस, मिनरल और अन्य नेचुरल रिसोर्सेज भी पाए जाते हैं। इसी वजह से इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं होता, इंडिया के साथ, ईरान के साथ, इराक के साथ अरेबियन सी है, तो शायद ये वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट यू कैन से एट लीस्ट ज़्यादा डेवलप होता पाकिस्तान से। पाकिस्तान उसमें जुड़ने की वजह से ये इतना डेवलप नहीं हो पा रहा है। उसका नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है? कई कई बालोच पॉलिटिकल ग्रुप का कहना है कि उन्हें डेवलपमेंट और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के मामले में और अधिक मिलना चाहिए। दूसरी तरफ से पाकिस्तान कहता है कि हम काफ़ी कुछ दे रहे हैं, जितना कुछ देना चाहिए दे रहे हैं। अब देखो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये इश्यू इतना इम्पोर्टेंट क्या है? पहले बालूचिस्तान के स्ट्रेटेजिक लोकेशन, दूसरा ठीक है, ग्वादर पोर्ट और रीजनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स की वजह से इस एरिया पर इंटरनेशनल इंटरेस्ट भी बना रहता है और तीसरा साउथ एशिया की सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिकल में इस रीजन का फ्यूचर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? एक चीज मैं बता दूं यहाँ पर आप देख सकते हो कि जिस तरह से बांग्लादेश अलग हुआ था इंडिया में, ठीक है, उसी तरह से आज के डेट में बालूचिस्तान भी जो है पाकिस्तान से अलग होना चाह रहे हैं और बांग्लादेश जब अलग हुआ था उस टाइम पे इंडिया का सबसे बड़ा भूमिका था। तो अभी भी जो लग रहा है कि बालूचिस्तान अलग होगा तो उसमें भी इंडिया का इंपॉर्टेंस रहेगा। देखो यहाँ पर देख सकते हो आप, बालूचिस्तान डिक्लेयर 11th अगस्त इंडिपेंडेंट डे, सीक ग्लोबल रिकॉग्निशन आफ्टर पाकिस्तान ब्रेकआउट के लिए। मतलब उनको ग्लोबल रिकॉग्निशन चाहिए, अलग से कंट्री चाहिए, सेपरेट कंट्री चाहिए और सबसे बड़ा रोल रहेगा इंडिया का। इंडिया जितना सपोर्ट करेगा उसको, फॉर एग्जांपल अभी जैसे कि आईपीएल का मैच हो रहा है, तो आईपीएल का मैच में हम बालूची वालों को बुलाएंगे, बालूचिस्तान वालों को बुलाएंगे, खिलाएंगे, अलग से इंडिपेंडेंट के हिसाब से उनको उनको हम लोग एक तरफ से दर्जा देंगे, हर एक मामले में दर्जा देंगे। तो इस तरह से जो है इंटरनेशनली उनको दर्जा मिल सकता है और डेफिनेटली आज नहीं तो कल जो है इंडिया जो है इस चीजों को बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करेगा, ठीक है? क्योंकि
हाँ, पाकिस्तान के साथ हमारा रिलेशन अच्छा नहीं है और बालूचिस्तान के साथ हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है। तो ये जो 11th अगस्त वाला चीज़ है, आप देख सकते हो 11th अगस्त को ही वो जो है मतलब अपने आप को जो है डिक्लेयर करना चाहते हैं, ठीक है? अब देखो दोस्तों, आपने सुना होगा कि कुछ बालोच जो है 11th अगस्त को ही अपना इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आखिरी क्यों? क्यों? सिंपल सिंपल चीज़ है। देखो क्या हुआ था 1947 में जब ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन हो रहा था, तब कालात जो आज के बालूचिस्तान का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा था, उसने 11th अगस्त 1947 को खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है? हमें कब पाकिस्तान को कब मिला? 14th अगस्त को मिला और इंडिया को 15th अगस्त। उससे पहले जो रीजन है बालूचिस्तान का, जो रीजन है यानी कि कालात, ठीक है? तो उसको जो है 11th अगस्त को ही इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है? लेकिन ये सिचुएशन ज्यादा दिन नहीं रहा। 1948 में कलात यानी कि बालूचिस्तान एरिया पाकिस्तान के साथ ऑफिशियली जुड़ गया था। इसी बात को लेकर अलग-अलग व्यूज है। लोग पाकिस्तान बोलता है कि ऑफिशियली जुड़े हैं और ये लोग बोलते हैं जबरदस्ती जुड़ा गया था। तो बालोच नेशनलिस्ट ग्रुप का मानना है कि उनकी इंडिपेंडेंट खत्म हो गई थी, इसलिए वो हर साल 11th अगस्त को अपना इंडिपेंडेंट डे के रूप में याद करते हैं। तो बालोच यहाँ पर देखो, पाकिस्तान का व्यूज अलग है, बालोच का व्यूज अलग है। बालोच जो ये कहते हैं कि वो जबरदस्ती पाकिस्तान ने उनको ज्वाइन किया था और पाकिस्तान कहता है कि लीगली हमने जो है बालोच को ज्वाइन किया, बालूचिस्तान को ज्वाइन किया। लेकिन 11th अगस्त को वो मनाते हैं और इस बार 2026 को पूरी तरह से मनाएंगे। वहां पाकिस्तान की गवर्नमेंट का कहना है कि बालोच पाकिस्तान का लीगल और परमानेंट हिस्सा है और मतलब कोई एसेशन कानूनी कानूनी तरीके से हुआ था, ठीक है? इस वजह से 11th अगस्त दोनों तरफ से अलग-अलग नजरियों से देखा जाता है। एक तरफ से इसे हिस्टोरिकल इंडिपेंडेंट का सिंबल माना जाता है और दूसरी तरफ से पाकिस्तान इस बात से सहमत नहीं है। तो दोस्तों, बालूचिस्तान का इश्यू सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी और जियोपॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, ठीक है? ये डेफिनेटली केवल जो है बालूचिस्तान जो है केवल जो है एक तरफ से उनका जो रिसोर्सेस है, वो जो अरेबियन सी से मिलता है, ईरान-ईरान बॉर्डर, ठीक है? उस मतलब हिस्टोरिकली, ज्योग्राफिकली ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये अलग हो जाएगा तो डेफिनेटली ये वन ऑफ द मोस्ट मतलब कह सकते हो कि पाकिस्तान से तो डेवलप होगा और उसमें कुछ कंट्री को भी सपोर्ट करना पड़ेगा, ईरान, इराक या फिर इंडिया को तो भरपूर सपोर्ट करना पड़ेगा और ऐसे ही पाकिस्तान का 2 टुकड़ा बहुत जल्द जो है होने वाला है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव और मजेदार वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद।